2026 और अपकमिंग ईयर्स में परफॉर्मेंस मार्केटिंग बन चुकी है एक ऐसी एसेंशियल स्किल्स जहां अपॉर्चुनिटीज स्काई रॉकेट हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसर हैं, बिजनेस ओनर हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग ऐसी स्किल है जिसको सीखकर आप अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब में या अपने क्लाइंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर आप पे करते हैं किसी पर्टिकुलर एक्शन को अचीव करने के लिए, चाहे वो हो क्लिक्स, ट्रैफिक, लीड्स या फिर कन्वर्जन। तो अगर आप भी इस चीज को सीखना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं हूं एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट एंड अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग कंसल्टेंट। और लास्ट 10 इयर्स के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता सकता हूं कि आज के ज़माने में परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जिसको सीखकर आप किसी भी बिजनेस को 5x तक ग्रो करा सकते हैं, वो भी कम समय के अंदर। अब वो ज़माना चला गया जहां पर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, पूरा ब्रांड बिल्ड करते थे और तब जाकर आप रेवेन्यू या फिर सेल्स को जनरेट करते थे। आज का ज़माना है क्विक एंड रिलायबल सॉल्यूशंस में, और उसी में एक स्किल आती है जिसका नाम है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो इस वीडियो में हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बारे में। परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है, इसको कैसे सीखा जा सकता है, इसके अंदर कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और इसको सीखकर आपके लिए क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं या फिर एक जॉब करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग होता क्या है। तो देखिए, ये अलग एक टर्म है लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। अगर मैं बोलूं क्या परफॉर्मेंस मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग से कंप्लीटली डिफरेंट है, नहीं, ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। पर परफॉर्मेंस मार्केटिंग जैसा कि टर्म्स बता रहा है कि इसमें हम पर्टिकुलर किसी एक्शन को अचीव करने के लिए फोकस करते हैं और हमारा जो बजट, एनर्जी, टाइम, एफर्ट्स, जितनी भी चीजें हम इसमें लगाते हैं वो किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए की जाती है। और हम पे भी तब करते हैं या पे भी हम उसी कंडीशन पे करते हैं जब हमारा वो पर्टिकुलर गोल अचीव होता है, चाहे वो लीड्स हो, क्लिक्स हो, ट्रैफिक हो या फिर कन्वर्जन हो। परफॉर्मेंस मार्केटिंग उन बिजनेसेस के लिए काफी हेल्पफुल है जो इंटरनेट डिपेंडेंट हैं या जिनके जो कस्टमर हैं वो इंटरनेट के थ्रू आते हैं। जैसे कि चाहे आप ई कॉमर्स बिजनेस हो, रियल एस्टेट का बिजनेस हो, क्रेडिट कार्ड का बिजनेस हो, कोई ऐसा बिजनेस हो जिसके अंदर आपको कस्टमर्स की लीड्स चाहिए, डेटा चाहिए, या फिर आप कोई भी डिजिटल या फिजिकल प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करते हो, या फिर अगर आप एक B2B बिजनेस में भी हैं तो भी वहां पर परफॉर्मेंस मार्केटिंग आपकी हेल्प कर सकता है। तो इट मींस परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैक्सिमम टाइप के बिजनेसेस के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। और आज जितने भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स आप देख रहे हैं मोस्टली परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बेस पर ही अपना रेवेन्यू शेयर, अपना मार्केट शेयर तेजी से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जैसा कि मैंने कहा फोकस होता है किसी एक पर्टिकुलर एक्शन पर या फिर एक पर्टिकुलर कन्वर्जन पर। तो अब बात करते हैं ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्चुअली काम कैसे करती है, इसका एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आप सबसे पहले अपना एक गोल डिसाइड करते हैं। तो मैंने आपकी स्क्रीन पर यहां पर एक 6 स्टेप का प्रोसेस दिखाया हुआ है। ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन और ब्रीफ के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस पूरी सीरीज में हम बताने वाले हैं मोर देन 100+ वीडियोस जिसके अंदर परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैसे सीखी जा सकती है, क्या क्या टूल्स काम में आएंगे और कैसे 1 by 1 आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग को सीख सकते हैं। इस पर काफी सारी डिटेल्ड वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बिकॉज इस कोर्स को आप मिस नहीं करना चाहोगे। तो यहां पर परफॉर्मेंस मार्केटिंग के प्रोसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना गोल या ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है, और ये गोल और ऑब्जेक्टिव डिपेंड करता है आपके बिजनेस के नेचर पर। अगर आपका एक रियल एस्टेट का बिजनेस है तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव है लीड्स। अगर आपका एक ई कॉमर्स बिजनेस है तो आपका ऑब्जेक्टिव है सेल्स। अगर आपकी एक ब्लॉग वेबसाइट है तो आपका ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक। इट मींस आपके नेचर ऑफ बिजनेस, आपके नेचर ऑफ वेबसाइट पर डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव चूज करना पड़ेगा। एंड माइंड इट, आपको वही ऑब्जेक्टिव या गोल चूज करना है जो आपको अचीव करना है। आपको यह नहीं करना है कि चाहिए तो आपको सेल्स, पर आप ऐड चला रहे हैं ट्रैफिक के लिए कि इतने लोग आएंगे और इतने लोग कन्वर्ट करेंगे, इतने लोगों की प्रोबेबिलिटी है। नहीं, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है सेल्स तो आप ऐड भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर सेल्स ऑब्जेक्टिव के साथ ही चलाएंगे। तो नंबर 1 स्टेप इज डिफाइन योर गोल एंड ऑब्जेक्टिव। नंबर 2, डिटरमाइन योर चैनल्स। इट मींस
अनलाइक द डिजिटल मार्केटिंग जहां पर हम मल्टीपल चैनल्स को कवर करते हैं, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर हो सकता है आप इनिशियली 1 या 2 या मैक्सिमम 3 प्लेटफॉर्म के साथ जाएं, बिकॉज आपको 10 प्लेटफॉर्म कवर नहीं करने हैं, आपको चाहे वो 2 प्लेटफॉर्म चलेंगे जिनसे आपको रिजल्ट आए, बिकॉज यहां आपका ऑब्जेक्टिव ब्रांडिंग या अवेयरनेस नहीं है, यहां आपका ऑब्जेक्टिव है कन्वर्जन। तो अगर आपके लिए मेटा एड्स अच्छा काम करते हैं, आपको लगता है मेटा एड्स वहां पर ऑडियंस है, तो मेटा एड्स लेंगे, इंस्टाग्राम एड्स है इंस्टाग्राम लेंगे, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, लिंक्डइन एड्स, कोरा एड्स, यानी जो भी प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस गोल के अकॉर्डिंग अलाइन होता है उसी प्लेटफॉर्म को आप चूज करेंगे, सारे प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं भागेंगे। नंबर 3, क्रिएट अ कैंपेन विद मैसेजिंग। अब आप जो अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो लीड्स हैं, सेल्स हैं, उसके लिए आपको एड चलाने होंगे। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में पूरा का पूरा जो खेल है दोस्तों वो है एड्स का, यानी पेड मार्केटिंग का। यहां पे ऑर्गेनिक मार्केटिंग की बात नहीं होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक मार्केटिंग टाइम लेती है और उसमें स्पेसिफिकली आप अपनी ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते हैं, उनको अपना प्रोडक्ट नहीं दिखा सकते हैं, उनको अपने ऐड स्पेसिफिकली नहीं दिखा सकते हैं। और अगर आप स्पेसिफिकली कंट्रोल करके ऐड को नहीं दिखा सकते हैं तो वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंडर कवर नहीं होता है। तो यहां पर जो भी आपका मैसेज है उसको आपको कन्वे करना है इन फॉर्म ऑफ एड। आई कैची एड कॉपी बनानी है, इंगेजिंग एड कॉपी आपकी होनी चाहिए, लैंडिंग पेज अच्छा होना चाहिए, उससे आपका कन्वर्जन जो रेट है वो हाई होना चाहिए। दैट इज नंबर 3 स्टेप। नंबर 4 इज एग्जीक्यूट योर कैंपेन। जब आपने मैसेज तैयार कर लिया, आपने लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज कर लिया, अब बारी है आपके कैंपेन्स को लाइव करने की, उनको एग्जीक्यूट करने की। और एक बार कैंपेन लाइव होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टेप नंबर 5, गैदर एंड एनालाइज डेटा। भाई कैंपेन तो चल गया, लेकिन परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब हमने क्या बोला था, एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करेंगे। तो अब जो भी डेटा है डेली, वीकली, मंथली, जिस भी तरह से आप उसको एनालाइज करना चाहते हैं, आप उसको एनालाइज करेंगे रेगुलरली और उसके बेस पर आप अपने फर्दर स्टेप्स को एनहांस करेंगे। बिकॉज हो सकता है इनिशियली आपकी कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर कन्वर्जन, कॉस्ट पर क्लिक ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे आप उसको ऑप्टिमाइज करते हुए अपने बजट के अकॉर्डिंग एड स्ट्रेटेजी को ऑप्टिमाइज करेंगे, एड कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेंगे, और इसी को हम बोलेंगे एड ऑप्टिमाइजेशन या कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन। एंड बजट सेम रखते हुए नंबर ऑफ कन्वर्जन्स को बढ़ाना, इसको हम बोलेंगे कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। इट मींस 1 लाख रुपए अगर आप खर्च कर रहे हैं पर मंथ, तो 1 लाख में पहले जहां पे 5 लाख का रेवेन्यू आ रहा था, अब आप कैसे उसको 7 लाख का रेवेन्यू कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो यही है हमारा स्टेप नंबर 6। और लास्ट में अगेन, अगर आप कोई नया कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, नए प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, तो सेम प्रोसेस ये दोबारा रिपीट होगा। ये एक साइकिल है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने ऐड रन कर दिया अब आप छोड़ देंगे, नहीं, आपको कंटिन्यूसली उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन करने होंगे, नई नई ऐड कॉपी बनानी पड़ेगी, ट्रेंड को देखना पड़ेगा कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, यूजर कहां पे टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहा है, किस तरह की ऐड कॉपी से ज्यादा कन्वर्जन आ रहा है, और किस तरह के हुक्स वीडियोस में या आपके ऐड कॉपी में काम कर रहे हैं। तो ये हुई बात परफॉर्मेंस मार्केटिंग के एक प्रोसेस के बारे में, उसके एक ब्रीफ ओवरव्यू के बारे में। अब बात करेंगे कि सर ठीक है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग अच्छी बात है, काफी अच्छी स्किल है, डिमांड में स्किल है, पर हम इसको सीखे क्यों, हमें क्या फायदा है। मैंने कहा था अगर आप एक स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसर हैं, बिजनेस ओनर है, तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट और जॉब प्रोफेशनल्स के लिए जो अपने एक करियर के लिए हाई डिमांड जॉब सर्च कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर आप देखेंगे एक सर्वे के अकॉर्डिंग 25 लाख प्लस जॉब्स है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। अगर आप सिर्फ naukri.com पर जाके सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, तो वहां पर सिर्फ naukri.com पर आपको मिल जाएंगे 2,24,571 जॉब जो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड हैं। और अगर मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात करूं तो सिर्फ naukri.com पे 23,000 से ज्यादा जॉब्स लिस्टेड हैं आज की डेट में परफॉर्मेंस मार्केटियर्स के लिए। यानी कंपनीज जो परफॉर्मेंस मार्केटियर्स को हायर कर रही हैं, ऐसे लोगों को हायर कर रही हैं जो कि रेवेन्यू लाके दे सकते हैं, जो कि सेल्स लाके दे सकते हैं डिजिटली। और अगर आप किसी कंपनी के लिए सेल्स जनरेट कर सकते हैं तो हर कंपनी आपको चाहेगी कि आप उनकी टीम का पार्ट बने, और जितना पैसा आप चाहें उतना पैसा वो देने को रेडी हैं। तो ये स्कोप है परफॉर्मेंस मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का आने वाले सालों के अंदर। अब बात करते हैं कि सर इस परफॉर्मेंस मार्केटिंग के फील्ड में अगर आना है तो कौन कौन से टूल आने चाहिए, क्या क्या हमें सीखना चाहिए जिससे कि हम एक सक्सेसफुल परफॉर्मेंस मार्केटिंग करियर बना पाएं, या अपने क्लाइंट्स के लिए या अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएं। तो देखिए यहां पर टूल्स के मैंने नाम लिखे हुए हैं। गूगल एड्स उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, मेटा एड्स मैनेजर यानी पेड एड प्लेटफॉर्म, चाहे वो लिंक्डइन हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, जो भी पेड एड प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस या आपके क्लाइंट के बिजनेस के लिए सुटेबल है उसको आपको सीखना है। फिर ट्रैकिंग के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल टैग मैनेजर। एसेंशियल मस्ट टू लर्न टूल है जिसके बेस पर आपको डेटा मिलेगा और आप डेटा को एनालाइज करेंगे। उसके बाद है डेटा को एनालिसिस करने के लिए लूकस स्टूडियो या फिर पावर बीआई, जहां पर आप विजुअलाइज करेंगे डेटा को। एक्सेल शीट्स फॉर डेटा
एनालिसिस, लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन आपको आना चाहिए कि एक अच्छा लैंडिंग पेज जो कि ऑप्टिमाइज हो और ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन करके दे क्लाइंट्स के लिए या आपके बिजनेस के लिए, वो आपको बनाना आना चाहिए। उसके अलावा कॉपी राइटिंग, एड क्रिएटिव, स्टोरी टेलिंग, बिकॉज एक अच्छा एड, एक अच्छा विजुअली अपीलिंग एड या स्टोरी टेलिंग जिसमें हुक हो, वही आपके क्लाइंट्स को यानी ऑडियंस को रिटेन कर पाएगा और कन्वर्जन को बढ़ा पाएगा। और लास्ट में है एआई टूल। ऑफ कोर्स आज के एआई के एरा में अगर हम बोलें कि बिना एआई के सब कुछ करना है तो हम डेफिनेटली अननेसेसरी हार्डवर्क कर रहे हैं। तो एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी, जैस्पर, कैनवा, बहुत सारे एआई टूल जो भी पॉसिबल है मार्केट में, उन सब की नॉलेज आपको थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए सो दैट आपका घंटों का काम एटलीस्ट कम से कम टाइम में हो पाए। अब बात करते हैं कि सर अगर आप एज अ स्टूडेंट हैं या जॉब प्रोफेशनल हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं आपके पास और किस किस टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मार्केट में देखने को मिलती हैं, प्रोफाइल क्या है और क्या सैलरी पैकेज उसके अंदर अवेलेबल है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे जॉब रोल्स बहुत सारे हैं, जैसे गूगल एड स्पेशलिस्ट। अगर आप गूगल एड स्पेशलिस्ट हैं, सिर्फ गूगल एड्स पे कमांड है और काफी अच्छा उससे रेवेन्यू आरओएस निकाल सकते हैं। तो यहां पर अगर आप फ्रेशर हैं या 1 या 2 साल एक्सपीरियंस है तो आपको इजीली 3 से 5 लाख और 8 लाख तक डिपेंडिंग ऑन आपके एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, पोर्टफोलियो के बेस पर आपको जॉब मिल जाएगी। सेकंड है मेटा एड मैनेजर, जैसे कि गूगल एड्स है वैसे अगर आप मेटा में स्पेशलिस्ट हैं तो भी आपके लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, अगर आपको मेटा गूगल दोनों की नॉलेज है और जितने टूल्स मैंने बताया उनकी सबकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज है और अगर आप फ्रेशर हैं तो भी यहां पर आपको अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इसके अलावा मार्केटिंग एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, अगर आप लेट्स से परफॉर्मेंस मार्केटिंग में काम कर चुके हैं और आप एनालिस्ट बहुत अच्छे हैं तो भी आपके लिए रोल है। एफिलिएट मार्केटिंग मैनेजर, जहां फिर भी एफिलिएट की जरूरत पड़ती है कंपनीज को, जैसे सास बेस्ड कंपनीज या फिर आप कह सकते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो एफिलिएट लॉन्च करती है, वहां पर आप मैनेजर बन सकते हैं। ग्रोथ मार्केटियर, जहां पर आप अपने कस्टमर को कैसे एक्वायर करें, उनके लाइफ टाइम वैल्यू को कैसे बढ़ाएं और एवरेज ऑर्डर वैल्यू को कैसे बढ़ाएं, इन सारी चीजों में भी आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप इनको डे 1 से ज्वाइन करें, आप हो सकता है कि स्टार्ट विद गूगल एड स्पेशलिस्ट करें, धीरे धीरे सीखते सीखते फिर आप मेटा भी सीख लें। ऐसे करते धीरे धीरे करते करते आप अपनी ट्रेजेक्टरी में एंड तक जा सकते हैं और एक परफॉर्मेंस मार्केटियर सीनियर लेवल पे पहुंचकर आपकी सैलरी आराम से 20 से 25 लाख रुपए पहुंच सकती है आफ्टर 5 और 7 इयर्स ऑफ गुड एक्सपीरियंस, जहां पे आपके पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि इस बिजनेस को मैंने इतने टाइम्स ग्रो किया। और भी यहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर आप देखेंगे एजेंसी रोल में आप अकाउंट मैनेजर बन सकते हैं, फ्रीलांसर बन सकते हैं, तो काफी सारे रोल्स हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग करके, क्योंकि आज की डेट में सबको चाहिए कि भाई कितने पैसे लगाए, कितने का रेवेन्यू आया। इससे मतलब है ब्रांडिंग और अवेयरनेस हर बिजनेस करे इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। तो जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स हैं या मीडियम स्केल के बिजनेस है जिनको परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग चाहिए, उनके लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग बेस्ट है और आप इन सब चीजों को सीख कर अपने लिए एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बिल्कुल मिस मत करना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और ये चैनल उनके साथ भी शेयर कर दो जो कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं बिना कोई पेड कोर्स खरीदे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।